तो कैसे हैं आप लोग। मैं विश्वजीत आप सबको स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा चैनल विश्वजीत जीएस क्लास में। आज हम मोशन का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे एंड स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे। ये दोनों चीज़ आपको अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी ये टॉपिक में है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे करके मैं इस टॉपिक को कवर करता हूँ। ठीक है, चलो चलते हैं। डिस्टेंस क्या है? द एक्चुअल लेंथ कवर बाय बॉडी। मान लो टाउन ए है, ये टाउन 2 है, इन दोनों के बीच जो गैप है ना, लिखा है 20,000 मीटर, उसको हम बोलते हैं 20 किलोमीटर। ठीक है, उतना ही गैप, उतना ही डिस्टेंस, उतना ही लेंथ को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। लिखा है ना एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है कवर बाय बॉडी। बॉडी जितना ट्रैवल करता है उतना ही लेंथ। अगर इस तरह से ट्रैवल कर गया तो ये वाला लेंथ है, इस तरह से ट्रैवल कर गया तो ये वाला लेंथ है, उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी? अगर ये आप नहीं जानते स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जाकर मेरे वीडियो को देख लीजिएगा, व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर। ठीक है, मैं फिर भी बता देता हूँ स्केलर क्वांटिटी क्या है। जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन नहीं है, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसका एमएलडी फॉर्म अगर लिखेंगे, आपको तो अच्छे से पता है एमएलडी फॉर्म कैसे निकालते हैं। एमएलडी फॉर्म लिखेंगे, देखो ये इसका सिर्फ मीटर है, मास जीरो, एम का मतलब मास, मास जीरो है, लेंथ का मीटर है, मीटर है, 1 मीटर है, इसलिए हम 1 लिखे। टाइम को वो डिनोट नहीं करता डिस्टेंस, इसलिए हम टाइम को 0 लिखे। ठीक है, इसका एमएलडी फॉर्म इतना है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट विथ डायरेक्शन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। वो क्या लिखा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट का मतलब छोटा डिस्टेंस। अगर ये एक लेंथ है, ठीक है, ये अगर लेंथ है या फिर डिस्टेंस है, ये एक डिस्टेंस है, ये 20 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर है, इसमें शॉर्टेस्ट कौन सा है? 20 किलोमीटर ऑलवेज शॉर्टेस्ट है इस दोनों के कंपेरिजन में। ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये जो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है विथ डायरेक्शन, उसका कोई डायरेक्शन है। ये वाला भी कोई डायरेक्शन है, ये वाला भी कोई डायरेक्शन है। कुछ डायरेक्शन है या फिर नहीं है? डायरेक्शन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा लेकिन डायरेक्शन के साथ है, तो उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है एंड वेक्टर लॉ फॉलो करता है, उसको हम बोलेंगे उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसका एमएलडी फॉर्म आप निकालना जानते हो। देखो वही डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस का एमएलडी फॉर्मूला जो है, डिस्टेंस का एमएलडी फॉर्मूला वही है। ठीक है, देखो एम का मतलब मास, मास इसमें नहीं डिनोट किया गया है, मास इसमें कंसीडर नहीं किया गया है, तो मास 0 है। लेंथ, लेंथ इसमें कंसीडर किया गया है, तो लेंथ 1 है। टाइम है, इस पर कंसिडर नहीं किया है, तो टाइम 0 है। इस डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट सिर्फ लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, तो मास टाइम नहीं कंसिडर करते हम। ठीक है, देखो ये तीनों स्टेटमेंट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। देखो डिस्टेंस, अगर हम कहेंगे डिस्टेंस और डिस्टेंस ये इक्वल होगा क्या? हाँ होगा। क्यों होगा? अगर मैं मान लूँ टाउन, ये टाउन है, ये है टाउन बी। ठीक है, कोई सिर्फ एक ही रोड है और कोई सा भी रोड नहीं है, एक ही रोड है। ठीक है, अगर मैं ए से अगर मैं ए से लेकर बी तक जाऊं, ठीक है, अगर मैं ए से लेकर बी तक जाऊं, तो मैं मान लेता हूं उसका डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। ठीक है, इसका डिस्टेंस 10 किलोमीटर। अगर मैं ए से लेकर बी तक जाऊं, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? 10 किलोमीटर। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तभी भी आप बोलोगे 10 किलोमीटर। क्यों? देखो जब भी कोई दूसरा रोड नहीं होगा, सिर्फ एक ही रोड होगा, उसका डिस्टेंस जितना होगा, डिस्प्लेसमेंट उतना होगा। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या, डिस्प्लेसमेंट का स्टेटमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। इनके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब हम देखेंगे? जब भी 2 रोड 3 रोड इस तरह से हो गए, तब हम देखेंगे। अगर एक ही रोड होगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। ऑलवेज डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर ये स्टेटमेंट करेक्ट है? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन आपको, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इसको याद रखिएगा। देखो हमेशा डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से। क्यों? देखो अगर हमें, देखो ए से बी तक 10 किलोमीटर, अगर ए से फिर ए से बी तक, ये रोड 1 है, ये रोड 2 है। ठीक है, ये वाला 15 किलोमीटर। ठीक है, रोड 2 15 किलो, ऐसे घूम के गया है ना, तो 15 किलोमीटर। अगर मैं बोलूँ तो इसमें डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है? अगर आप देखोगे ये वाला भी डिस्टेंस, ये वाला भी डिस्टेंस, लेकिन बड़ा वाला डिस्टेंस को हम कहेंगे, कंसिडर करेंगे, ये 15 किलोमीटर बड़ा वाला डिस्टेंस। डिस्टेंस हम किसे कहेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, बड़ा वाला है 15 किलोमीटर जो है डिस्टेंस, छोटा वाला है डिस्प्लेसमेंट, उसको वो 10 किलोमीटर। ठीक है, इसमें बड़ा कौन सा है? 15, ऑलवेज 15 किलोमीटर। ठीक है, हम इस तरह से कहेंगे कि डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है,
डिस्टेंस कभी भी छोटा नहीं होता डिस्प्लेसमेंट से। देखो ये वाला टॉपिक कवर हो गया। अब हम स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे। मैं जानबूझकर दोनों टॉपिक ऐड कर रहा हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी हमारा सिलेबस खत्म हो जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेशन चलाए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का कोई भरोसा नहीं, कब भी हो सकता है। अब हम स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। ये टॉपिक अब फिर भी आपको अच्छे से पता है, लेकिन मैं एक बार और करा देता हूँ। देखो स्पीड क्या है? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन ए यूनिट टाइम। अगर हम कहेंगे एक बॉडी कोई से भी 1 आवर के अंदर जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको हम बोलेंगे उसका स्पीड। कैसे? जैसे मैं आपको कहूँ कि 50 किलोमीटर एक कार है, 50 किलोमीटर ट्रैवल करता है 5 आवर में, मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि इसका स्पीड क्या है? हम स्पीड क्या जानते हैं? स्पीड है डिस्टेंस अपन बाय टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 50 किलोमीटर, टाइम कितना है 5 आवर, तो इसका स्पीड कितना होगा 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 5 को 50 से काट दो, क्या होगा 10 किलोमीटर पर आवर। इसका यूनिट हमेशा याद रखना, कभी भी किलोमीटर पर आवर होता है, कभी भी मीटर पर सेकंड पे होता है। यूनिट को ध्यान में रख के न्यूमेरिकल करना, ठीक है। देखो इसका आपको अच्छे से पता हो गया कि स्पीड क्या है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों? देखो अगर हम कहेंगे 10 किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी 10 किलोमीटर पर आवर, इसका कोई डायरेक्शन है क्या? किस डायरेक्शन पर जा रहा है हम कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि सिर्फ इतना ही इसका स्पीड है, ठीक है, क्योंकि वो डिस्टेंस के ऊपर और टाइम के ऊपर वो डिपेंड करता है, इसलिए हम कहेंगे स्पीड है क्या स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड क्या? नेवर भी जीरो और नेगेटिव। देखो स्पीड कभी भी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, और जीरो भी नहीं हो सकता। अगर जीरो हम कहेंगे तो वो बॉडी रेस्ट पे होगा, उसको हम कहेंगे कि उसका स्पीड जीरो है, देखो उसका स्पीड जीरो, नहीं कहेंगे। वो 10 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, वो 100 किलोमीटर पर आवर बाइक चला रहा है, इसको हम बोलेंगे स्पीड। इसको हम ऐसे कहते कि वो -100 किलोमीटर पर आवर बाइक चला रहा है, -10 किलोमीटर पर आवर पर बाइक चला रहा है, इस तरह से हम कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। तो कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। ये स्टेटमेंट याद रखना, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपन बाय टाइम, ये अच्छे से पता हो गया होगा। फॉर ए मूविंग बॉडी स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखो जब भी बॉडी मूव करता है उसका स्पीड डेवलप होता है, कभी भी नेगेटिव पर नहीं जाता। देखो स्पीड बढ़ेगा या फिर कम होगा उसकी उसके ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये वाला स्टेटमेंट कह रहा है। स्पीड इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड। देखो स्पीड को हम मीटर पर सेकंड पर मेजर कर सकते हैं और किलोमीटर पर आवर पर मेजर कर सकते हैं। डिपेंड ऑफ क्वेश्चन क्या दिया है, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन क्या दिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? देखो आपको तो पता है स्पीड क्या है डिस्टेंस वन बाय टाइम। डिस्टेंस को हम कैसे लिखते हैं मीटर, टाइम को कैसे लिखते हैं सेकंड। इसका एम एल फॉर्मूला अगर हम निकालेंगे, एम मतलब क्या है मास। मास इसमें कोई कंसीडर करता है? नहीं करता है, तो मास कितना है 0। आपको हमेशा याद रखना है मीटर और मास कन्फ्यूज नहीं हो गए। अगर कन्फ्यूज हो गए ये भी एम है ये भी एम है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कर पाओगे। एल का मतलब क्या है लेंथ। लेंथ को कैसे डिनोट करते हैं मीटर। देखो मीटर कितना है 1 मीटर तो 1 लिखेंगे। टाइम को कैसे डिनोट करते हैं सेकंड। सेकंड कितना है 1 है, लेकिन ये बार के नीचे है इसलिए हम -1 लिखेंगे, ठीक है। जब भी कोई नीचे होगा तो उसको हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। इसके भी अच्छे से ट्रिक मैंने दिया था। कैसे आप जान पाओगे कि वो बार के नीचे है, हम -1 क्यों लगाएंगे, वो तो रटने वाली चीज़ है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। देखो ये है पासिंग मार्क है, ये है कि पासिंग मार्क है। जो कोई भी पासिंग मार्क को टॉस नहीं करेगा उसके नीचे होगा वो फेल है। जब भी कोई फेल है उसको हम माइनस पे कंसिडर करेंगे। जब भी कोई फेल होगा उसको हम माइनस पे कंसिडर करेंगे। जब भी कोई पास होगा उसको हम पॉजिटिव में कंसिडर करेंगे, ठीक है। इस तरह से छोटा सा हिंट ले लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पीड स्पीड हो गया। देखो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या है? देखो स्पीड में क्या क्या लिखा था डिस्टेंस अपन बाय टाइम। वेलोसिटी में क्या लिखा है डिस्प्लेसमेंट अपन बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस डायरेक्शन पर नहीं डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। इस तरह से वेलोसिटी क्या है डिस्प्लेसमेंट अपन बाय टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपन बाय टाइम इसका स्टेटमेंट ये है, ठीक है। जब भी डिस्प्लेसमेंट आएगा तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है।
वेक्टर कैन नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो, वेक्टर वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट ऑफ द ओरिजिन तो पॉजिटिव। देखो कब होता है ये वाला इंपॉर्टेंट है, समझो। ये कोई कार है, ठीक है, ये कार है, देखो इसका कोई लेफ्ट होगा, इसका कोई राइट होगा। ठीक है, जब भी वो राइट की ओर जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम हम निकालेंगे तो आंसर हमको क्या मिलेगा, आंसर हमको पॉजिटिव में मिलेगा। क्यों, वो राइट पर जा रहे हैं। जब भी इस पॉइंट को हम कंसिडर कर रहे हैं, जब भी वो लेफ्ट की ओर जा रहा है उसकी पॉइंट से उसका डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस पे होगा। ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव। और जीरो कब होगा, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेगेटिव पॉजिटिव आपको अच्छे से समझ गया है, समझ में आ गया है कब पॉजिटिव कब होगा, राइट पर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट पर जाएगा तो नेगेटिव होगा। लेकिन जीरो कब होगा और कहाँ कहाँ पे होगा, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, फिर भी मैं आपको एक दो बता देता हूँ जिससे आप एग्जाम में पूछा जाता है और आप उसको अच्छे से समझना। देखो ये कोई सा भी फील्ड है, मान लो इधर स्टार्टिंग पॉइंट है, अब इस तरह से गए रनिंग किए, फिर इधर एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ है एंडिंग पॉइंट भी वहाँ, ये स्टार्टिंग और ये एंडिंग एक ही पॉइंट है। अब इस तरह से रनिंग करते हो करते करते फिर आके इधर ही रुक जाते हो, तो उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑलरेडी किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैंने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है। देखो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब आया, वो तो जहाँ पर भी शुरू हुआ था वहाँ पर आके रुक गया, तो उसके अंदर कोई डिस्टेंस नहीं होगा। अगर डिस्टेंस नहीं होगा तो उसका डिस्टेंस जीरो ही होगा। ठीक है, डिस्टेंस जीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट हम जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट तो जीरो है ना, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो टाइम भी कुछ भी ले जाए तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, तो उसका आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है, इसमें इस कंडीशन पर वेलोसिटी जीरो होता है। और बहुत सारा एग्जाम्पल है, जब भी कोई से भी स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होता है फिर आकर एंडिंग पॉइंट उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पर सेम होगा, तब भी उसका वेलोसिटी उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अगर आप कहेंगे कि इधर से रेस शुरू होता है इधर से खत्म होता है, इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, एंडिंग पॉइंट अलग है। मैं बात कर रहा हूँ सर्कुलर केस में, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट सेम होता है, उसी केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है और वेलोसिटी भी जीरो होता है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज इक्वल और लेस देन स्पीड। देखो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल और लेस देन स्पीड। देखो लेस देन स्पीड होगा और इक्वल होगा, कब इक्वल होगा, जब भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे और टाइम भी इक्वल होंगे, तब भी स्पीड एंड वेलोसिटी इक्वल होंगे। लेकिन वेलोसिटी कब कम होगा, देखो जब भी डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, जब भी डिस्टेंस ज़्यादा है और डिस्प्लेसमेंट कम है, डिस्टेंस ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट कम है, पर टाइम इधर को उधर कुछ ले रहा है इधर भी कुछ ले रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बता देता हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। सपोज इसका 50 किलोमीटर वो 5 आवर ले रहा है, इधर 20 किलोमीटर पर 5 आवर ले रहा है। ठीक है, देखो इधर 10 आया इधर 4 आया, आप कहोगे क्या 10 4 इसे कटाकटी कर ले, हमको नहीं पता। देखो अगर मैं मानूँ इस तरह से, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट है, मैं फिर से बता देता हूँ, इसको अच्छे से समझ, जितना टाइम जाए मगर जाए लेकिन इसको अच्छे से समझना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, ठीक है, इसका डिस्टेंस मान लो 20 किलोमीटर है। ठीक है, इसका डिस्टेंस मान लो 50 किलोमीटर है। ठीक है, अगर इस तरह से वो जा रहा है उसको 5 आवर लगेगा, अगर उस तरह से जा रहे 5 आवर लगेगा, लेकिन टाइम तो कांस्टेंट है ना, 5 आवर में वो 50 किलोमीटर जा रहे हैं। लेकिन अब जब हम उसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे क्या निकाले, ये भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर वो 5 आवर में जाता तो उसका वेलोसिटी कितना होता, 4 किलोमीटर पर एन आवर होता। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डिस्टेंस है, अगर 50 को मैं 5 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, मुझे 10 आएगा। देखो मेरा स्पीड कितना आया 10 आया, लेकिन मेरा वेलोसिटी कितना आया 4 आया, तो इसमें कौन ज़्यादा कौन छोटा, 4 छोटा 10 बड़ा। ठीक है, तो 10 क्या है, 10 स्पीड था, तो स्पीड ऐसे लिखते हैं, स्पीड वेलोसिटी से ज़्यादा है और स्पीड इक्वल वेलोसिटी। ठीक है, दोनों पॉइंट आपको अच्छे से पता हो गया होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, देखो
एमएलटी फॉर्म में अगर हम लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपन बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट किसको डिनोट करता है, मीटर को डिनोट करता है। टाइम किसको डिनोट करता है, सेकंड को डिनोट करता है। देखो एम का मतलब है मास, मास क्या है, मास 0 है, ठीक है। एल का मतलब क्या, लेंथ है, लेंथ क्या है, 1 है, मीटर है, तो हम एक लिखेंगे। टी क्या है, टाइम, टाइम को हम कैसे डिनोट करते हैं, सेकंड पर। सेकंड क्या है, सेकंड कितना है, 1 है। कहाँ पे, ये बार के नीचे मैंने बताया था, ये पासिंग में, पासिंग में के नीचे जो कुछ होगा वो फेल होगा, फेल होगा तो हम उसको माइनस पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो -1, इस तरह से उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकलते हैं, ठीक है। देखो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भर भर के पूछा जा रहा है, एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है। देखो मैं आपको एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसके से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो मैं मान लूँ एग्जाम में अगर पूछा गया है, सपोज 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, या फिर ठीक है मैं किलोमीटर पर ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि 5 किलोमीटर को कवर करने, नहीं इस तरह से कुछ और हो जाएगा, मैं ज़्यादा ले लेता हूँ, जैसे ज़्यादा लूँगा पॉजिटिव में लूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा करने में, आपको भी। ये 10 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर है। अगर एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया है ग्रुप डी के सेट पर, आप जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। कोई सा भी ग्रुप डी से निकालो, देखो उसमें मिलेगा। अगर पूछा गया है कि 10 किलोमीटर कवर करने में उसको 2 आवर लगता है, इधर 20 किलोमीटर को कवर करने में उसको 4 आवर लगता है, कितना, 4 आवर लगता है। तो उसका एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है, 20 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर, क्या हुआ, कितना हुआ, 30 किलोमीटर हुआ। उसका टोटल टाइम कितना है, 2 आवर 4 आवर, कितना है, 6 आवर हो गया। तो उसका एवरेज स्पीड कितना आ गया, 5 किलोमीटर पर आवर आ गया उसका एवरेज स्पीड, ठीक है। इससे निकलता है एवरेज स्पीड। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो इस वीडियो को रिवाइंड कर दीजिएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और बार बार पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए मैं इसको इम्पोर्टेंस देके करा रहा हूँ, ठीक है। उस तरह से एवरेज वेलोसिटी अगर आपको पूछा गया नहीं गया है एवरेज वेलोसिटी, फिर भी बता देता हूँ, एवरेज वेलोसिटी जब भी आएगा तभी वो डिस्प्लेसमेंट अपन बाय टाइम होगा। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी का भी वही फॉर्मूला है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कुछ नहीं है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, देखो इंस्टेंटेनियस ये एक्सीलरेटर है। मान लो ये एक्सीलरेटर, हम बाइक पर एक्सीलरेटर इससे उंगली पकड़ के इसे रखते हैं। सडनली हम अगर बाइक ही 10 किलोमीटर पर आवर जा रहे, सडनली हम एक्सीलरेटर दिए, उसका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड सडनली आ जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं है, एग्जाम पूछा जाता है। इसके अकॉर्डिंग मैं 2 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। देखो स्पीडोमीटर क्या है, ओडोमीटर क्या है, दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। ये टॉपिक के अकॉर्डिंग आ रहा है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो उसके लिए अलग वीडियो में डालता है। देखिए देखो ओडोमीटर क्या है, डिस्टेंस मेजर करने के लिए। आपको तो पता है, अगर जिनको भी नहीं पता वो कैसे याद रखे, वो वाला इंपॉर्टेंट है। मेरे क्लास में रटना नहीं, समझो और ट्रिक से याद रखो, जब भी तुम्हारा लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। देखो ओडो, डी आएगा, डी का मतलब क्या है, डिस्टेंस, वो डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है, वो डिस्टेंस मेजर करता है, ठीक है। ओडो, डी आ गया, डी आ गया तो डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड, स्पीड का आपको तो पता है, स्पीडोमीटर क्या है, उसका स्पीड मेजर कर, स्पीड तो आया तो स्पीड मेजर करने होता है, क्या होगा, ठीक है। स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करेगा, ओडोमीटर डी आया तो डिस्टेंस मेजर करेगा, ठीक है। अगर एक बात नहीं है कि बचपन में हमको पिताजी या फिर टीचर ने हमको बोलते हैं क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपाए, उसको तुम ढूंढ सकते तो ढूंढ लो, इस तरह से वो कहते, वो जानते नहीं लेकिन वो कह देते, सुनी सुनाई बात है, लेकिन अब समझ में आता है वो ऐसा क्यों कहते। मेरे पिताजी हमेशा कहते एक क्वेश्चन को 4-5 बार पढ़ो तभी उसका आंसर तुम्हें आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वो क्यों कहते अभी मैं समझा। देखो जब एक क्वेश्चन है ना, ओडोमीटर क्या मेजर करता है, डी है, उसको मैं कन्वर्ट कर दिया डिस्टेंस से। डी का मतलब डिस्टेंस, तो डी जहाँ ओडोमीटर डी है तो इसका मतलब वो डिस्टेंस मेजर करेगा, ठीक है। इस तरह स्पीडोमीटर स्पीड ऑलरेडी आ गया है तो वो स्पीड ही मेजर करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एंड वीडियो। अगर इस वीडियो आपको थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये बुरी बात है, सब्सक्राइब कर लीजिए करो, ठीक है। थैंक यू।